नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को माता दुर्गा के एक साबर मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह साबर मंत्र अपने आप में ही सिद्ध शाबर मंत्र है, जिसका जाप आपको रोजाना करना है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष साधना की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी विशेष सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन से आप इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से ही यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, जो साबर मंत्र होता है वह अपने आप में ही सिद्ध होता है, जिसका तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी मंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समय आपको जरूर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने साबर मंत्र का उच्चारण आज किया और कल से ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपकी सभी प्रकार की मदद करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि जिस दिन से आप इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं, उसी दिन से ही अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं की शक्तियाँ और उनके जो गढ़ हैं, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी माता की जो सहचरणी होती है, आपकी बात सुनकर के उसके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, माता दुर्गा के जिस साबर मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसका उच्चारण करते ही आपको न सिर्फ माता दुर्गा की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, बल्कि माता काली की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है, क्योंकि माता दुर्गा के साथ साथ ही माता काली भी चलती है। माता काली माता दुर्गा का ही स्वरूप है। दोस्तों, जितने भी प्रकार की देवियां हैं, उन सभी देवियों का जो मूल स्वरूप है वह माता दुर्गा है। माता दुर्गा से ही सभी देवी प्रकट हुई है। सभी देवियों का जन्म माता दुर्गा से ही हुआ है। अगर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, चाहे आप उनके किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उनकी साधना कर लेते हैं, या फिर व्रत उपवास रखते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा दृष्टि पड़ती है, तो दोस्तों, अन्य समस्त देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जो यह मंत्र है, आप विशेष साधना के द्वारा इसको और भी ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बना सकते हैं। वैसे तो यह साबर मंत्र अपने आप में ही सिद्ध मंत्र होता है। इसका उच्चारण करते ही इसका असर दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को और भी ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप होली के दिन, दीपावली के दिन या फिर नवरात्रि के समय इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान, जन्माष्टमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हनुमान जयंती के दिन, काल भैरव अष्टमी के दिन, शनि अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन, बड़ी एकादशी के दिन, यानी कि जो विशेष पर्व समय समय पर आता रहता है, उस दौरान आप इस मंत्र को बड़ी आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हैं। एक सामान्य विधि के माध्यम से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माता दुर्गा के समक्ष बैठ जाना है। उसके पश्चात धूप बत्ती जला करके एक देसी घी का दीपक जलाएं। माता को प्रसाद अर्पित करें। माता के समक्ष एक जल का पात्र रख दें और आसन के ऊपर बैठकर के सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। उसके पश्चात एक रुद्राक्ष की माला लेने और जो साबर मंत्र आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मंत्र को आपको 5 माला उच्चारण करना है। सिर्फ इतना करते ही यह मंत्र परिपक्व होने लगेगा। यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप इस मंत्र का 11 बार पाठ कर लेते हैं, तो आपके जीवन में माता दुर्गा की कृपा दृष्टि विशेष रूप से पड़ने लगती है। लेकिन उसमें जो भी आप कार्य करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है, यदि आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई वह कार्य करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
माता दुर्गा स्वयं उस व्यक्ति के साथ न्याय कर देगी। इस मंत्र को आपको प्रतिदिन 11 बार उच्चारण करना है, जिसे माता दुर्गा की कृपा दृष्टि आप व आपके परिवार के ऊपर पड़ती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस साबर मंत्र को सामान्य दिनों में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 11 दिन की साधना उठाना पड़ेगा। माता रानी के 11 दिन की सेवा आप उठा सकते हैं और जिस प्रकार आप नवरात्रि के दौरान नियम धर्म का पालन करते हैं, ठीक इसी प्रकार 11 दिनों तक आपको नियम धर्म का पालन करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। जिस प्रकार से नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना की जाती है, ठीक उसी प्रकार आपको कलश स्थापना करके एक अखंड दीपक जलाना है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत रखें, बिना व्रत के भी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समयावधि में आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा या फिर अंडे का सेवन करने से बचें और प्रतिदिन आप इसका 3 माला उच्चारण करें। अगर इसे आप ज्यादा कर सकते हैं तो आप 7 माला या फिर 11 माला भी उच्चारण करें। आपको भोजन में लहसुन और प्याज भी बिल्कुल भी नहीं खाना है। 11 दिन इस मंत्र की साधना करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर 11 दिनों तक पूरे नियम के अनुसार आप इस मंत्र का 3 माला उच्चारण कर लेते हैं तो दोस्तों, यह बीज मंत्र और भी ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाता है। इस प्रयोग को करने के पश्चात माता दुर्गा की जितने भी प्रकार की शक्तियां होती है, जैसे माता दुर्गा के साथ चलने वाली योगिनी गण, उनकी सेविका आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएंगे और आपकी मन की बातों को सुनकर के उसके अनुरूप आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करके आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उस साबर मंत्र के बारे में। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए या फिर किसी जगह पर नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा, उसे पढ़कर के किसी जगह पर नोट कर लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम गुरुजी माता शेरों वाली, माता पहाड़ों वाली, कहलाई आदि भवानी, संग में चले हनुमान भैरव, चले 64 योगिनी, चले काली कलकत्ते वाली, चले ज्योता वाली, ना चले तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई शिव शंभू की। दोस्तों, यह माता दुर्गा का बहुत ही प्रभावशाली साबर मंत्र है। इसका उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको माता दुर्गा की कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। इस मंत्र का उच्चारण करके आप अपने जीवन में कई प्रकार की चीजों को बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सपना के माध्यम से साक्षात माता दुर्गा दर्शन देती है और अप्रत्यक्ष रूप से आपके सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करने में लग जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।